हेलो नमस्कार। मैं एल के एजू बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे यूरोपियों का आगमन। कौन सा क्या पढ़ रहे थे? यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे थे। और हमने पहली क्लास यूरोपियों के आगमन आगमन में पुर्तगाली पढ़े थे और पुर्तगाली हमने पढ़ लिए थे, मतलब 2 क्लास हो चुकी हैं पुर्तगालियों की। आज हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। आधुनिक भारत की तीसरी क्लास शुरू हो रही है आज। और ये क्लास है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट सेट पीजीटी वर्ग 1 के टीचर सभी के लिए उपलब्ध है, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी कुछ इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों की तीसरी क्लास। मतलब पुर्तगाली भारत आए थे। कब आए थे? पहली बार भारत कब आए? 1498 में। लेकिन इससे पहले बार्थोलोमियो डियाज भी 1488 में कैप ऑफ गुड होप की खोज कर चुका था, अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो अपन उस क्रम में देखेंगे। जैसे पहला अरमाड़ा आया था, कब आया था? 1497 वास्को डी गामा के नेतृत्व में पहला अरमाड़ा भेजा गया था। फिर द्वितीय अरमाड़ा आया था, कैब्रोल के नेतृत्व में आया और उसके सहयोग हेतु तीसरा अरमाड़ा भेजा गया था। चौथा अरमाड़ा आया पुनः वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया था। वो कब आया था? फरवरी 1502 में रवाना होता है और अक्टूबर 1503 में भारत पहुंच जाता है। भारत में जब 1502 में अक्टूबर 1502 में भारत पहुंचा था गामा, चौथा अरमाड़ा, उसने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली थी। कहां पर? कोचीन में। और जाते वक्त उसने एक व्यवस्था लागू की और उस व्यवस्था का नाम था कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था। किसने? गामा ने। अब जब फैक्ट्री स्थापित कर ली तो फैक्ट्री स्थापित करने के कारण अब कैसा राज्य बन गया था? पुर्तगाली राजा ने अपना राज्य घोषित कर दिया और अपने वायसराय भेजने लगा था। इस क्रम में पहला वायसराय आता है फ्रांसिस डी अल्मेड़ा, 1505 से लेकर 1509 तक रहता है। इस क्रम में पहला वायसराय कौन आता है? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा, जो 1505 से लेकर 1509 तक होता है। उसने 2 युद्ध लड़े थे। एक तो 1508 में चोला का युद्ध लड़ा था जिसमें पराजित हुआ, उसका पुत्र मारा गया। दूसरा युद्ध 1509 में दीव का युद्ध लड़ा था जिसमें वह विजयी हुआ था। इसके बाद 1509 में ही यह वापस चला जाता है पुर्तगाल और इसके स्थान पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगला वायसराय बनकर आता है। तो अपन आज लिखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। किसके बारे में? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। तो हेडिंग है हमारी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अच्छा, अपन इससे पहले वो देख लेते हैं। आपको एक मैप लगा देता हूं। मैप नहीं, देखता हूं। पुर्तगाल पुर्तगाल कुछ नहीं, चलो ठीक है, अपन देखते हैं, आज बनाने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डाल लो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलो इसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में लिखिए। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, दिख रहा है ना? हाँ, लिखिए पहला पॉइंट। यह भारत आने वाला, यह कब से कब तक आया था? 1509 से 1515 तक। कब से कब तक? 1509 से 1515 तक आया था। लिखिए, यह भारत आने वाला द्वितीय वायसराय या गवर्नर था, या भारत आने वाला द्वितीय वायसराय या गवर्नर था। अगला पॉइंट लिखिए। इससे पूर्व, इसी में लिख लीजिए, पॉइंट नहीं, यहां से इसी में लिखिए। इससे पूर्व
यह भारत 1503 एवं 1505 में आ चुका है, 1505 में आ चुका है। ठीक है, इससे पूर्व भी भारत की यात्रा कर चुका है। ठीक है, 1503 एवं 1505 में कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अब इसके कार्य देखेंगे, किसके? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के कार्य। तो हेडिंग है हमारी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के कार्य। के कार्य, ठीक है ना? किसके कार्य देखेंगे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के कार्य। ठीक है, चलो पहला कार्य अपन लिखेंगे ईसाई धर्म प्रसार। प्रथम कार्य तो सभी का, जितने भी पुर्तगाली आए उन सब का कार्य यही रहता कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो प्रथम कार्य अपन को लिखना है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, लिखिए ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना, प्रचार और प्रसार करना। प्रथम कार्य तो सभी का, जितने भी यूरोपवासी आए हैं, जितने सबका काम यही रहा प्रथम का। मैंने बताया था अल्फांसो डिसूजा आया था 1542 में। उसने साफ कहा था कि पुर्तगाली एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में क्रॉस लेकर चले थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने भारत में पैसा देखा था तो क्रॉस को छोड़ दिया, एक हाथ से पैसे बटोरने लगे। आगे चलकर और पैसे की लालसा बढ़ी तो उन्होंने तलवार छोड़ दी और दोनों हाथों से पैसे लूटने लगे थे। ये किसने बोला? अल्फांसो डिसूजा ने बोला था, 1542 में आया था। ठीक है, चलो लिखते हैं अपन इसके बारे में। पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, किसके? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के कार्य। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, अब इसने आदेश दिया, पहला पॉइंट है इसने पुर्तगालियों को आदेश दिया कि वह भारतीय महिलाओं से विवाह करें, कि वह भारतीय महिलाओं से विवाह करें। अर्थात क्या चाह रहा था ये? कि एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो जन्म से भारतीय हो लेकिन कर्म से यूरोपीय हो, जो जन्म से भारतीय हो और कर्म से यूरोपीय हो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। इसने पुर्तगालियों को क्या आदेश दिया था? कि भारतीय महिलाओं से विवाह करें। अर्थात क्या चाहता था? कि एक ऐसे वर्ग तैयार कर रहा था कि जो जन्म से कैसे हो भारतीय हो लेकिन कर्म से कैसे हो यूरोपवासी हो, और अपने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट लिखिए, हिंदू मंदिर नष्ट करवाए, हिंदू मंदिर नष्ट करवाए। ठीक है, ईसाई धर्म न्यायालय खुलवाए, ईसाई, अच्छा अगली स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ अगली स्लाइड पर आइए। ईसाई धर्म न्यायालय खुलवाए। ठीक है, ईसाई
धर्म न्यायालय खुलवाए। ठीक है, अगला पॉइंट आया ही, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपने धार्मिक कार्य किए थे। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किसने किए थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, इस्लाम को रोकना। अगला कार्य क्या था इनका? इस्लाम को रोकना। इस्लाम को क्यों रोकना चाह रहे थे? क्योंकि इस्लाम को इसलिए रोकना चाह रहे थे कि इस्लाम से इनकी अभी की दुश्मनी नहीं है, पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही है। देखो ना, 1453 में उन्होंने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया तुर्कों ने। तुर्क कौन थे? इस्लाम थे। और उन्होंने भारतीयों से व्यापार करने से, मतलब जो उनका क्षेत्रीय, मतलब देखा जाए सड़क मार्ग से व्यापार होता था, उसको रोक दिया था। फिर उन्होंने मजबूरी बस समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो इनकी जो दुश्मनी है ना, पुश्तैनी चली आ रही है, बाप दादा आजे प्राजे सबके जमाने से चली आ रही है। ठीक है, चलो लिखिए इसमें, पुर्तगाल की मुस्लिमों से खानदानी दुश्मनी थी। ये तो भाई सीधी सी है, तो इसमें लिखते हैं अपन डायरेक्ट पॉइंट। लिखिए, तुर्की दक्षिण भारत, तुर्की दक्षिण भारत, तुर्की दक्षिण भारत, ठीक है, अरब, मिस्र, अरब, इस्लाम क्षेत्र था, इस्लाम क्षेत्र था जो पुर्तगालियों को बाधा उत्पन्न कर रहे थे। पुर्तगालियों को व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहे। ठीक है ना, पुर्तगालियों को व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तुर्की, दक्षिण भारत, मिस्र, अरब, इस्लाम क्षेत्र थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, फारस की खाड़ी व लाल सागर पर, फारस की खाड़ी व लाल सागर पर अधिकार स्थापित करना, अधिकार स्थापित करना चाह रहे थे। कौन? पुर्तगाली। जो मुस्लिम क्षेत्र थे, जो मुस्लिम क्षेत्र थे, कैसे क्षेत्र थे? मुस्लिम क्षेत्र थे। एक सेकंड, अगला पॉइंट लिखिए, मक्का जाने वाले जहाजों को, मक्का जाने वाले मुस्लिम जहाजों को लूटना, मुस्लिम जहाजों को लूटा।
ठीक है, कहाँ, मक्का जाने वाले मुस्लिम जहाजों को लूटा। अगला पॉइंट है, एक और इनका कारण था कि जो हिंदू राज्य थे उनमें से बहुत सारे ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, परंतु जो मुस्लिम क्षेत्र था उनमें से नहीं हो रहे थे। तो इनके लिए भी ये क्या अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहे थे और जितना हो सके उतना ईसाई बनाना चाह रहे थे लोगों को। तो लिखिए, हिंदू राज्यों से ईसाई बन रहे थे, परंतु मुस्लिम राज्यों से नहीं, परंतु मुस्लिम राज्यों से नहीं। तो इसीलिए इस्लाम को रोकने का इन्होंने एक मकसद तैयार किया था, किसी न किसी साम दाम दंड भेद कैसे भी कैसे करके इस्लाम को रोकना है, इस्लाम जो बढ़ रहा है ना उसको रोकना है, मेन उद्देश्य था। अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है हमारी, मसाला व्यापार पर अधिकार स्थापित करना। अगली हेडिंग क्या है, मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। ठीक है ना, मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। अगला कार्य क्या था, मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। लिखिए इसमें, अल्फांसो द्वारा अल्फांसो द्वारा 1510 में, कब, 1510 में आदिल शाही शासक यूसुफ आदिल शाह, 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ठीक है ना, अल्फांसो द्वारा 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। कब छीना था, 1510 में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, 1511 में, अच्छा एक और इसमें और कुछ लिखना था, माफ कीजिए, इसमें और कुछ लिखना है। इसमें लिखिए गोवा छीनने की, इसमें लिखना है गोवा जीतने हेतु, गोवा छीनने हेतु तिमैथा नामक पंडित द्वारा, क्या नाम था, तिमैथा नामक पंडित द्वारा पुर्तगालियों को सलाह दी गई, पुर्तगालियों को सलाह दी गई। किसने दी थी, तिमैथा नामक पंडित ने। देख लो, याद रखना, क्योंकि इसने ही बोला था कि आप पुर्तगाली गोवा को जीत सकते हैं। ठीक है, इसने ही बोला था आप गोवा को जीत सकते हैं। किसने, तिमैथा नामक पंडित था, तिमैथा नामक पंडित द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लिए, अगला पॉइंट पे आ जाओ। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया।
मलक्का पर अधिकार कर लिया। कब? 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, जो पूर्वी एशिया की मंडी कहा जाती है, जो पूर्वी एशिया की मंडी कही जाती है। ठीक है, पूर्वी एशिया की मंडी कही जाती है। किसको? मलक्का को पूर्वी एशिया की मंडी कहा जाता है। देखो एक मैप के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा समझते हैं मैप के आधार पर। ये अपना इंडिया, दक्षिण भारत, ठीक है। यहां है, यहां पर देखेंगे अपन मलक्का, या और नीचे आ जाओ, माफ कीजिए, यहां मलक्का क्या है, दिख रहा है ना, मलक्का। तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है, मलक्का। ये क्या है, मलक्का, दिख रहा है। ये क्या है, ये क्या है, गोवा। ये क्या है, गोवा। इधर आ जाओ, यहां आ जाओ, हारमुज, जो एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हारमुज एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस तरह से इन्होंने हारमुज, गोवा और मलक्का तीनों पे अधिकार कर लिया। इस तरह से इन्होंने हारमुज, गोवा और मलक्का, देखो यहां से एक अपनी ये बना लिया। दूसरा देखा जाए, यहां से ये मलक्का पहुंच गए, मतलब इन्होंने सब चीज, मेन चीज पर अधिकार कर लिया। किस पे? हारमुज, गोवा, मलक्का। इस तरह से हिंद महासागर पर इन्होंने एक अधिकार कर लिया था। इस तरह हिंद महासागर पर एक अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट लिखिए, 1515 में, यहां अगला पॉइंट है 1515 में एक सेकेंड, 1515 में हारमुज पर अधिकार कर लिया। जो एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। समझे बंधुओं? देख रहे हो, इधर दिखा देता हूं आपको। हारमुज कब जीता? 1515। हारमुज कब जीता? 1515। गोवा कब जीता? 1510। और मलक्का कब जीता? 1511। इस तरह से इन्होंने हिंद महासागर पर एक अधिकार कर लिया। इस तरह से इन्होंने हिंद महासागर पर एक अधिकार कर लिया। चलो अगली स्लाइड पे आ जाओ। इसमें एक नोट करके लिख लेना। किसका देख रहे हैं? अल्फांसो का। नोट करके लिख लो। इसने भटकल कर्नाटक इसने भटकल कर्नाटक में कृष्णदेवराय प्रथम, क्या नाम था, विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय प्रथम के सहयोग से
भटकल कर्नाटक में विजयनगर के शासक, विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के सहयोग से कारखाना स्थापित किया। अगला सहयोग से कारखाना या फैक्ट्री खोली, सहयोग से कोठी स्थापित की, ऐसे लिखो, से कोठी स्थापित की। ठीक है, कोठी स्थापित की किसके सहयोग से? देवराय प्रथम के सहयोग से। अब यहां लिखना, उपर्युक्त कारणों के चलते, उपर्युक्त कारणों के चलते, उपर्युक्त कारणों के चलते अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, उपर्युक्त कारणों के चलते अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसने इतने कार्य किए थे। अगले स्लाइड पे आ जाइए। अब दो वायसराय आ गए, कौन कौन से आ गए? पहला कौन सा आया था? दूसरा वायसराय पहला कौन सा आया था? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा 1505 से 1509 तक। और दूसरा वायसराय कौन आया है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन से दूसरे नंबर का था? कब से कब तक आया? 1509 से 1505 तक। अब अगली हेडिंग डाल लो आप, 7वें नंबर का वायसराय। कौन से नंबर का? 7वें नंबर का वायसराय आएगा। देखो बीच में बहुत सारे आए, 1515 से लेकर 1521-22 तक बहुत सारे, मतलब 4 आ चुके थे, तो 6 हो गए टोटल। और 7वें नंबर का हम लिख रहे हैं क्योंकि उनका इतना महत्व तो नहीं है। 7वें नंबर का वायसराय आता है वास्को डी गामा। मतलब मैंने कल की क्लास में बताया कि वास्को डी गामा ने भारत में 3 बार यात्रा की थी। पहली 1498 में, दूसरी 1502 में, और तीसरी 1521 से 24 के मध्य। ठीक है, तो अब 7वें नंबर के वायसराय के बारे में लिखते हैं। वास्को डी गामा कौन सा है? वास्को डी गामा। सातवें नंबर का वायसराय आता है वास्को डी गामा। कब आता है? मतलब 1521 से 1524 के मध्य। 1524 में इसकी मृत्यु भी भारत में हो जाती है क्योंकि इसे भारत से बेहद प्रेम करता था, भारत से। समझ में आया? वास्को डी गामा भारत से बेहद प्रेम करता, 3 बार भारत की यात्रा कर चुका था समुद्री मार्ग से, और यात्रा कर चुका, और लास्ट टाइम में उसकी मृत्यु भी 1524 में मलेरिया रोग से हो जाती है। कौन से? मलेरिया रोग से। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में।
पुर्तगाल में जॉन तृतीय, क्या नाम था, जॉन तृतीय राजा बना। अब क्या होता है, जॉन तृतीय राजा बना तो भैया इसने भी वास्को डी गामा की चर्चित कहानियां सुनी थी कि भारत गया और भारत में अपना पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित करके आया, और उसके बाद साम्राज्य स्थापित कर लिया तो राजा ने अपना राज्य घोषित कर दिया और उसको नाम दिया था एस्टाडो द इंडिया। क्या नाम दिया था, एस्टाडो डी इंडिया। ठीक है, वो नाम दिया। अब जॉन तृतीय जब राजा बना तो इसने भी वास्को डी गामा की कहानियां, चर्चित कहानियां सुनी थी। जब चर्चित कहानियां सुनी तो उन्हें इसने पुनः एक नई शुरुआत के साथ वास्को डी गामा को वायसराय बनाकर पुनः भेजा था, मतलब तीसरी बार भेजा। उसकी यात्रा की तीसरी बार थी, परंतु इसने वायसराय बनाकर पहली बार भेजा था। किसने, जॉन तृतीय ने। तो लिखिए, पुर्तगाल में जॉन तृतीय राजा बना था, जिसने वास्को डी गामा को वायसराय बनाकर या गवर्नर, ठीक है, वायसराय या गवर्नर बनाकर भारत भेजा था। कब बना था ये राजा, 1521 में। कब बना था, 1521 में बना था। ठीक, भेजा, किसको भेजा, वास्को डी गामा को भारत भेजा था। अगला पॉइंट लिखिए, वास्को डी गामा प्रथम वास्को डी गामा वायसराय बनकर प्रथम यात्रा की। वास्को डी गामा ने वायसराय बनकर भारत की प्रथम यात्रा की, तथा भारतीय यात्रा के रूप में यह तीसरी यात्रा थी, तथा भारतीय यात्रा के रूप में तीसरी यात्रा थी। तीसरी यात्रा थी, ठीक है। कौन सी यात्रा थी, तीसरी यात्रा। मैं पहली यात्रा है लिख देता हूं, पहली दूसरी। प्रथम यात्रा, प्रथम कब, मई 1498 में भारत पहुंचा था। कब, मई 1498, ठीक है। कब, 20 मई को, है ना। द्वितीय, अक्टूबर 1502 में भारत पहुंचा। और तृतीय यात्रा 1521 से 24 तक का काल, ठीक है। तृतीय यात्रा 1521 से 1524 तक। इस तरह 30 भारतीय यात्रा के रूप में यह तीसरी यात्रा, भारतीय यात्रा के रूप में कौन सी थी, तीसरी यात्रा थी। किसकी, वास्को डी गामा की। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट यहीं लिख लेते। 1524 में कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु की मलेरिया रोग से, की मलेरिया रोग से मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, कब? 1524 में मलेरिया रोग से मृत्यु हो जाती है। अगली हेडिंग डालो, नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है? नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा। वास्को डी गामा कौन से नंबर का बनकर आया? 7वें नंबर का बन के आया था। और नीनो डी कुन्हा लिखिए 1529 से 1538। 1538 तक इसकी यात्रा रही। अपन इसका भी लिख लेते हैं, वास्को डी गामा का 1521 से 24। ठीक है, अगला वायसराय बन के आता है। अगला महत्वपूर्ण जो वायसराय था नीनो डी कुन्हा था। कौन सा था? नीनो डी कुन्हा। तो लिखिए इसके बारे में। अब इसने आकर क्या क्या कार्य किए? लिखिए, पहला पॉइंट है इसने 1530 में इसने 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को अपनी राजधानी बनाया। देख रहा है? हाँ, अपनी राजधानी बनाया। कब? 1530 में। समझे बबुआ? 1503 में गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, कोचीन के स्थान पर। कोचीन के स्थान पर 1503 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। पहले गोवा को जीता कब था? 1510 में। किसने जीता था? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा द्वारा, माफ कीजिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा 1510 में जीता था। यूसुफ शाह आदिलशाही शासक यूसुफ शाह से जीता था। अगला पॉइंट लिखिए, सॉल्सेट एवं बसिन पर। अगला पॉइंट है इसने, अगला पॉइंट है 1534 में सॉल्सेट एवं बसिन पर अधिकार किया। सॉल्सेट एवं बसिन पर अधिकार किया। अधिकार के मतलब है इन द सेंस, जो गोवा के उस समय गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उनसे संधि में ले लिया था। क्योंकि उन्होंने इसलिए संधि कर ली थी कि उनको मुगलों का खतरा मंडरा रहा था, हुमायूं का खतरा मंडरा रहा था। मतलब एक तरफ से हुमायूं, दूसरी तरफ से पुर्तगाली। तो उसने क्या किया था? पुर्तगालियों से संधि कर ली और सॉल्सेट एवं बसिन द्वीप किसको दे दिया था? पुर्तगालियों दे दिया था। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट 1535 में दमन और दीव पर अधिकार किया। दमन व दीव पर अधिकार किया। अधिकार वही है, मतलब इन्होंने संधियां की, सीधी सी बात है। किससे? गुजरात के शासक से। अब क्या होता है? अधिकार कर लिया था, सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दे दी कि आप दमन और दीप से व्यापार कर लीजिए। लेकिन क्या होता है 1535 में जो नीनो डी कुन्हा है वो क्या करता है? एक फैक्ट्री स्थापित करता है। कहाँ? दीव पर फैक्ट्री स्थापित करता है। इस कारण
गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इसका विरोध किया तो दोनों में वार्ता हेतु बोले वार्ता करते हैं, चलो समझौता करते हैं। समझौता करने के लिए समुद्र में ऐसे शहर पे निकल गए और दोनों में झड़प हो गई तो वो समुद्र में गिरा दिया और समुद्र में गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। चलो अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने द्वीप पर फैक्ट्री, कोष्ठक में लिख लेना कोठी, स्थापित करने हेतु द्वीप पर कोठी स्थापित करने हेतु किलेबंदी शुरू की, जिसका विरोध गुजरात शासक बहादुर शाह द्वारा किया गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बहादुर शाह द्वारा किया गया, परिणाम स्वरूप दोनों में झड़प हुई, और समुद्र में गिरकर बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब? 1536 में। कब हुई थी बहादुर शाह की मृत्यु? 1536 में। ये नीनो डी कुन्हा की बातें थी। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगली हेडिंग डाल लो, गार्सिया डी नरोहना। कब? 1539-40 में। अगली हेडिंग है, अगला जो वायसराय बन के आया था, गार्सिया डी नरोहना। गार्सिया डी नरोहना। ठीक है, नरोहना प्रशासनिक अकादमी कहां पर है? बताइए आप लोग, आपके लिए। अगली हेडिंग है गार्सिया डी नरोहना, मतलब ये वायसराय बनकर आया था। तो इसमें लिखिए, इसने भारत के पूर्वी तटों पर, इसने पहला पॉइंट लिखिए, इसने भारत के पूर्वी तटों पर विस्तार किया। ठीक है, इसने भारत के पूर्वी तटों पर विस्तार किया। इसका जो शासनकाल था 1539 से 40। ठीक है, कौन कौन से थे? जैसे देखा जाए, सेंट थोमे, ठीक है, सेंट थोमे कहां पर है? मद्रास में, वर्तमान का चेन्नई। ठीक है, माफ कीजिए, वर्तमान का तमिलनाडु राज्य, पहले मद्रास था। हुगली
ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, तो लिखो बंगाल। ठीक है। और सिंगल या सिंगली, सिंगल ये किसको बोला जाता है? सिंगल श्रीलंका को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? श्रीलंका को। इस तरह से इसने पूर्वी तटों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अगला पॉइंट लिखिए यहां पर। 1540 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1540 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कोचीन में हो जाती है, ऐसा लिखो, इसकी मृत्यु कोचीन में हो जाती है। ठीक है, 1540 में इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? कोचीन में हो जाती है। अब अगली हेडिंग डालो, अल्फांसो डिसूजा। क्या नाम है? अल्फांसो डिसूजा। अगला जो वायसराय बन के आया था, अल्फांसो डिसूजा। डिसूजा कब आया? 1542 में। कब भारत आया था? 1542 में। इसके साथ पुर्तगाली धर्मशास्त्री, धर्मयात्री, जेसुइट संत भारत आया था, इसलिए इसका नाम पड़ा जाता है। तो लिखिए, इसके साथ प्रथम धर्मयात्री जेसुइट भारत आया। जेसुइट संत भारत आया। ठीक है, इसमें बस अपन को यही पढ़ना है। आया, इनका एक कथन है, किसका? अल्फांसो डिसूजा का एक कोटेशन है कि पुर्तगाली एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में क्रॉस लेकर भारत आए थे। तो लिखिए, इनके एक कोटेशन है, वो लिख लेते। पुर्तगाली एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्रॉस भारत में लेकर आए। क्रॉस भारत में लेकर आए। लेकिन धन देखकर पहले क्रॉस छोड़ा। देखकर पहले क्रॉस छोड़ा और बाद में तलवार, तथा दोनों हाथों से धन लूटा। दोनों हाथों से धन लूटा। ठीक है, दोनों हाथों से धन लूटा था। इस तरह हमारा पुर्तगालियों में वायसरायों का क्रम हो गया कंप्लीट। अब हेडिंग लिखेंगे अपन, भारत में पुर्तगालियों का संघर्ष और भारत में पुर्तगालियों का अंत। तो वो कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। क्या है? भारत में पुर्तगालियों का संघर्ष, किस किस से संघर्ष हुआ था। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले किससे होगा?
गुजरात के तुर्की शासकों से होगा, तुर्की शासकों से, और माफ कीजिए तुर्की शासकों से, अरबियों से और गुजरात के शासकों से। उसके बाद क्रम में मुगलों से भी संघर्ष होता है। उसके बाद देखा जाता है तो यूसुफ आदिल शाही शासकों से संघर्ष होता है। इस तरह से उनका भारत में संघर्ष हुआ और उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। फिर भारत में उनका अंत कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।